हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। आमीन। लूका 10 उसकी 5 आयत से मैं पढ़ूंगा, आपने 1 से 12 तक पढ़ना है उसे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि जब किसी घर में जाओ तो पहले कहो इस घर पर कल्याण हो, और यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। सब बोलो आमीन। इंग्लिश की बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि जब तुम लोगों के घर में जाओ तो बोलो पीस बी अनटू यू, कि तुम्हें शांति मिले, पीस बी अनटू यू। लेकिन परमेश्वर ने कहा इफ द सन ऑफ पीस, इंग्लिश की बाइबल में सही लिखा, हिंदी में क्या लिखा कि यदि वो कल्याण के योग्य होंगे तुम्हारा कल्याण उन पे ठहर जाएगा, नहीं तो तुम्हारे पास क्या होगा, वो नहीं तो वापिस आ जाएगा। इंग्लिश की बाइबल में लिखा कि अगर सन ऑफ पीस, परमेश्वर ने कहा अगर सन यानी मैं खुद, अगर यीशु मसीह मैं उनके घरों में होऊंगा तो वो शांति उन पे ठहर जाएगी। आज जब आप वचन सुन के वापिस जाएंगे यीशु मसीह को अपने दिलों में कबूल करते हुए, वो शांति आप पे ठहरेगी। आज पहले संडे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा लग रहा है मेरे को। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इफ द सन ऑफ द पीस, अगर सन, जो सन है, जो बेटा है पीस का, अगर उनके घर में हुआ तो वो पीस, वो कल्याण उन पे ठहर जाएगा। 2016 द ईयर ऑफ गुड न्यूज। एक भी ऐसा जन नहीं होगा आप में जो इस साल गुड न्यूज ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा अगर तू जिस घर में जाए तो कहना कि तुम पर कल्याण हो, पीस बी अनटू यू। परमेश्वर ने कहा अगर सन ऑफ पीस, अगर बेटा खुदा का उस घर में होगा, यानी उन्होंने अगर प्रभु को कबूल किया होगा, तो वो पीस जो चेले तुम्हें देंगे, वो आशीष जो चेले तुम्हें देंगे तुम पे ठहरी रहेगी, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। अगर आज यीशु मसीह आपके दिलों में पहले से है तो 2016 अब गुड न्यूज होगी यीशु मसीह के नाम में आपके लिए। आपका आमीन छोटा है, आपका आमीन छोटा अभी भी। आपकी आवाज मेरे माइक से ऊंची होनी चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर अंधा नहीं, वो गूंगा नहीं, वो बहरा नहीं। वो आपकी प्रेयर सुनता है, वो बोलता भी है, वो देखता भी है, वो जानता भी है। जिसने हमें आंखें दी, हमें कान दिए, हमें मुंह दिए। यीशु मसीह ने कहा अगर सन यानी बेटा उनके घर में होगा, कौन सा बेटा? खुदा का बेटा, एक लौता बेटा प्रभु यीशु मसीह अगर उनके घरों में होगा तो वो शांति उन पे ठहरी रहेगी। आज प्रॉब्लम शांति नहीं, आज प्रॉब्लम चंगाई नहीं, आज प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यह है कि यीशु मसीह आपके दिलों में है या नहीं। कुछ फलों के बारे में मैंने आपको बताया नहीं 2015 में। यीशु मसीह ने कहा कि फल तुम उन्हें पहचान लोगे। कौन सा फल? पहला कौन सा है? प्रेम। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर जो मैं सुनूं मैं फल लेके आऊं और मेरा फल बना रहे। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो तुझे आत्मिक आंखों से चलना है। आमीन। कैसे चलना है? आत्मा से। लिखा तो तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो क्या करोगे? तुम जियोगे। जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो आपको चाहे समझ आए ना आए, कंफ्यूजन परमेश्वर का ना होना नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कंफ्यूजन परमेश्वर का ना होना नहीं है। हर एक क्रिश्चियन कंफ्यूजन से निकलता है और गवाही तक पहुंचता है, पहुंचता ही यीशु मसीह के नाम में। पर प्रॉब्लम क्या है कि जब लोग एक ऐसे स्थान पे पहुंच जाते हैं, आज लोग किनारे से दूर जाना नहीं चाहते हैं। समुद्र का किनारा देखें, वो कहते ज्यादा दूर ना जाओ, कहीं डूब ना जाए, कहीं गुम ना जाए, उतनी दूर तक जाओ जहां से किनारा दिखता रहना चाहिए, हौसला रहना चाहिए कि किनारा है। आज जब लोग प्रभु में आते हैं वो देखते इतनी दूर मत चले जाओ रिश्तेदारों से कि हम जब मुसीबत आए, जब हमें कोई चर्च से कुछ ना मिले तो ऐसा ना हो कि हम
खत्म हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा हिसाब ना चलो, काज ना चलो, साहब ना चली जाए, सारे पासे बना आगे रखी दी। परमेश्वर ने कहा अगर सन ऑफ पीस उनके घरों में होगा तो वो शांति, वो पीस उन पे ठहरा रहेगा। अगर आशीषों का सोता उनके घरों में होगा तो आशीषें अपने आप उनके घरों में क्या होंगी, ठहरी रहेंगी। कैसे आप ओवरकम कर सकते हो? बोलो प्रेम से, आमीन। इसहाक कैसे आया बाहर? अपने बांझपन से कैसे आया बाहर? प्रेम से। अगर प्रेम ना होता उसके दिल के अंदर तो वो जब उसकी पत्नी 20 साल बांझ थी वो कभी भी परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं रह सकता था। प्रेम की वजह से वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, आशीष ना होने के बावजूद भी। हालेलुया। और परमेश्वर ने पतरस को बोला था, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करते हैं? क्या कहा था पतरस ने? हाँ, तो परमेश्वर ने क्या कहा? मेरी भेड़ों को, मेरे मेमनों की रखवाली कर। परमेश्वर मुझे बोझ दे रहे हैं आपका। परमेश्वर ने कहा कि खेत पके हुए हैं, मजदूर थोड़े हैं, पिता से विनती करो जो खेतों का स्वामी है कि वो और मजदूर हमारे बीच में भेज दें। आत्मा के फल याद रखना। किसके कमरे में लगा हुआ है ये? मेरे बेडरूम के बिल्कुल दाहिने। जब मैं उठता हूं तो सबसे पहली चीज मुझे ये दिखती है। इसहाक बाइबल में लिखा है शाम के टाइम परमेश्वर का ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। कब? एक टाइम रखा था उसे जब परमेश्वर का ध्यान करने के लिए मैदान में। ध्यान मतलब वो नहीं वो जाके जीसस, यहोवा, ऐसे वो ध्यान नहीं जो आप लोग और मैं लोग ध्यान समझते हैं। ध्यान मतलब परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उसे देखने और समझने के लिए और उस पर ध्यान लगाने के लिए वो जाया करता था। इसीलिए अपनी परीक्षा के टाइम वो बहका नहीं। और जब लोगों ने उसे सलाह दी होगी चल उस फलाने बाबे के पास, तेरी वाइफ को भी बच्चा होगा, इसलिए वो बहका नहीं और अपने टाइम पे, गॉड्स टाइम पे उसने परमेश्वर की बरकत और आशीष को लिया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है शाम के टाइम वो ध्यान करने के लिए, परमेश्वर का ध्यान करने के लिए मैदान में जाया करता था। हालेलुया। आपको ये इसलिए दिया गया था पिछले साल और इस साल भी। आप जानते हैं अगर नंबर का 8वां, 9वां और चौथा अगर आपकी लाइफ में ना हो, आपकी स्पिरिचुअल आईज कभी ओपन नहीं हो सकती। क्या है? चौथा कौन सा है? धीरज। 8वां नम्रता, 9वां संयम। अगर ये 3 चीजें ना हो एक व्यक्ति कभी प्रोफेसी नहीं कर सकता। कौन सा? चौथा, 8वां और 9वां। जब तक ये 3 आपकी लाइफ में नहीं है आपकी स्पिरिचुअल आईज कभी पूरी ओपन नहीं हो सकती। ये 3 फल आपको दिखाते हैं जो आम आंख नहीं देख सकती। हालेलुया। ये 3 फल आप, इसीलिए मैंने कहा 2015 में कि इसको पूरा साल अपनी आंखों के सामने रखो। ध्यान दो इन फलों के ऊपर कि क्या प्रेम आपके अंदर है, क्या आनंद आपके अंदर है, क्या शांति आपके अंदर है या नहीं। ये फल आप प्रभु से कभी नहीं मांग सकते। पूछो क्यों? क्योंकि ये पहले से आपके अंदर है। आप प्रभु से इसे कभी नहीं मांग सकते। आत्मा के फल पहले से कहां है? आपके अंदर है। आपको इन्हें यूज करना है। आमीन। जब यीशु मसीह के पास वो एक कनानी औरत आगे बोलती कि परमेश्वर मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकालो, प्रभु ने कहा मैं बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं देता हूं, चली जा, मैं तेरी बेटी को चंगा नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। और उसने क्या कहा था कि प्रभु कुत्ते भी वही चूर चार खाते जो तेरी बालकों की मेज से गिरते हैं। कौन सा फल था ये? नम्रता, धीरज, हाँ या ना। और वो खाली वापस नहीं गई। आप खाली वापस नहीं जाते यीशु मसीह के नाम में। जब फल आपके अंदर आते हैं, आमीन, जब धीरज आपके अंदर आता है और लोग बोलते हैं क्या कर रहा है तू, क्या मिला तेरे को, लेकिन धीरज से आप परमेश्वर के पीछे लगे, प्रभु में किया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आमीन। जितने भी आप बाइबल में ग्रेट कैरेक्टर्स देखते हैं, वो सुलेमान हो, वो दाऊद हो, वो इसहाक हो, वो अब्राहम हो, वो कोई भी हो, आप एक चीज देखेंगे कि वचन पे ध्यान लगाना उनकी जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा था। हालेलुया। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, वचन पे ध्यान लगाना, दिन और रात परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाना और चौकसी करना कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कहता है। आप फैसला कर सकते हैं आज कि मैं अपनी जिंदगी आनंद में जीऊंगा, सिवाय कोई भी प्रॉब्लम अगर मुझको, तो भी मैं अपनी जिंदगी आनंद में जीऊंगा। आप फैसला कर सकते हैं। प्रेम में जीऊंगा, आप फैसला कर सकते हैं। आपने याद रखना है जो आपको नए साल में जो वर्ड दिया गया, होलीनेस। अपनी चुनौती को याद करो अभी और मैं उसका हल देता हूं। पवित्रता ही उसका हल है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
मैंने कहा अपनी चुनौती को याद करो अपने दिल में, और मैं आपको हल देता हूं। पवित्रता ही उसका एकमात्र हल है। आपको वो व्यक्ति बनना है जो वचन पे ध्यान करे। आमीन। यूहन्ना के सामने लंगड़े चले अंधों ने देखा, और फिर भी यीशु मसीह पूछने के लिए भेजता, क्या तू ही है कि मैं किसी और की बात जो हूं? आसमान से कबूतर की नाई पवित्र आत्मा को उतरते देखा। चमत्कार, भविष्यवाणियां आपके विश्वास को बढ़ाती हैं, और वचन आपको सुरक्षित रखता है सदा के लिए। जब विश्वासियों के सामने कोई गवाही नहीं होती और कोई भविष्यवाणी नहीं होती और चंगाई नहीं होती, उनका विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जब ये बातें होती, उनका विश्वास भी बढ़ता है। और दूसरी बात, वचन जहां होता है फिर वो उनको संभाल के रखता है, उनको ब्लेस रखता है हमेशा के लिए। 2015 मेरे लिए बेस्ट साल था, और 16 उससे भी बेस्ट होगा। कारण क्या है? परमेश्वर का वचन। हर एक फल के साथ आपकी आशीष जुड़ी है, याद रखो। ये फल आपके लिए और मेरे लिए, ये परमेश्वर के फायदे के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए। सोचो वो कनानी औरत, अगर उसने उस समय धीरज या संयम ना इस्तेमाल किया होता तो उसकी बेटी चंगी होती कि नहीं होती? नया नियम गलातियों 5 उसकी 22 आयत है। मैं वचन पे विश्वास करता हूं। वचन आपको ब्लेस रखता है सारी उम्र। अगर गवाही भी आपने ले ली है, चंगाई भी ले ली है, तो उसे संभालने वाला परमेश्वर का वचन है, याद रखो। अगर आपको सीड मिल गए हैं, आपको बीज मिल गया, तो उसे संभालने, उसे ग्रो करने वाला परमेश्वर का वचन। सोचो अगर उसने धीरज या संयम ना इस्तेमाल किया होता तो अपनी बेटी की चंगाई के बिना वो वापस जाती। क्या है संयम? एक व्यक्ति को थप्पड़ मारना, ये क्या है? अगर ये कुछ ना बोले तो संयम। ये क्या है? ये थप्पड़ पड़ा और इसने क्या किया? संयम। और थप्पड़ के बदले थप्पड़। पर अगर थप्पड़ पड़ता रहे फिर ये धीरज बन जाता है। और लिखा, धीरज से तुम अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा होते अपनी जिंदगी में देखते हो। याकूब बोलेगा, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम सिद्ध और सिथर हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कोई घटी ना रहे। अब समझ आया संयम और धीरज किसे बोलते हैं? कोई एक गाली निकाले और आप गाली के बदले गाली ना दो, ये क्या है? संयम। पर कोई रोज अगर गाली निकाल के जाए, वो क्या बन जाता है फिर? धीरज। और लिखा, धीरज से तुम उस बुलाहट को पूरा कर सकते हो जो परमेश्वर ने तुम्हें दी। हालेलुया। आज आपका दिन है, मैं यीशु मसीह के नाम में बोल रहा हूं, जो दिन है आपका। हालेलुया। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी गवाही श्योर है अगर ये फल आपके अंदर है तो। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि 2016 में मैं आपको फलों के साथ आपकी शुरुआत करूं। आमीन। कि 2016 फलों के साथ मैं आपकी शुरुआत करूं। जिस तरह 2015 मैंने आपको बताया कि सारा साल मैं फलों के बारे में बताऊं। मैं नहीं चाहता मैं स्टडी करके आपको कुछ बताऊं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं ये चाहता हूं कि होली स्पिरिट मेरी अगुवाई करे प्रैक्टिकल के साथ, तो मैं आपको बताऊं। जो प्रैक्टिकली मेरी अगुवाई होगी वो आपके इधर छप जाएगा अंदर, वो भूलेंगे नहीं आप फिर। लिखा, धीरज से अब्राहम उस प्रतिज्ञा का वारिस हुआ, धीरज से इसहाक वारिस हुआ। धीरज रखा, धीरज 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 धीरज। संयम और धीरज साथ साथ चलते हैं। शाऊल ने दाऊद को भाला मारा, वो इधर हो गया, उसने बदले में भाला नहीं मारा। ये क्या था? संयम। वो बार बार उसको मारने की कोशिश करता रहा और दाऊद फिर ना बोला। ये क्या है? धीरज। और उसी के कारण अपने टाइम पे वो गद्दी पे बिठाया गया, और दाऊद की गद्दी सारी उम्र दुश्मन उससे दूर नहीं कर पाए। जब दाऊद के लोगों ने बोला, शाऊल तेरे सामने ऐसे मार दे, दाऊद जानता था कि मैं मार के गद्दी ले सकता हूं, पर मुझे भी कोई मार देगा, क्योंकि जो मैं बोऊंगा वो मैं। आप जानते, दाऊद बूढ़ा होके परमेश्वर के पास गया। अब अपनी लाइफ की आखिरी डेट तक, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने टाइम से पहले आप जाएंगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा, धीरज के साथ वो प्रतिज्ञाओं के क्या हुए? वारिस। एक वचन परमेश्वर का आपकी पूरी लाइफ, आपके वंश, आपकी जनरेशंस बदलने की ताकत रखता है। एक वचन। अगर यही वचन हम फॉलो करें, अगर यही हम फॉलो करें, तो पहला क्या है? किससे प्रेम करना है? अपने भाइयों से या दुश्मनों से भी? आपके दुश्मन आपको मशहूर करने के लिए, अपनी बात नहीं, आपका आमीन छोटा है। आपके दुश्मन आपको ब्लेस करने के लिए हैं। जो जहां आप नहीं पहुंच सकते, आपके दुश्मन आपको पहुंचा देंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, प्रेम करो, डोंट वरी, उनको कुछ मत कहो। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर हमारा दुश्मन है, या वो हमसे प्रेम नहीं करता और ये बोलता है कि अपने दुश्मन से प्रेम कर? क्या परमेश्वर हमसे नफरत करता है इसलिए वो कहता है अपने दुश्मन से प्रेम कर, क्योंकि तेरा दुश्मन तुझे मशहूर करने के लिए, तुझे ब्लेस करने के लिए मैंने तुझे दिया। आज कई लोग इस चर्च में इसलिए बैठे हैं क्योंकि दुश्मनों ने कुछ अलग बोला, और जब वो आए उन्हें अलग दिखा।
कईयों का आमीन बहुत ऊंचा था। हालेलुया। इसलिए आप जब मन लगाएंगे, इसमें ध्यान लगाएंगे कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कह रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा था ये वचन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले 2 मिनट इसे रोज मनन करना है और चेक करना है कि क्या ये 9 फल मेरी लाइफ में है या नहीं। हालेलुया। आप जब इनको देखेंगे आनंद नहीं है। क्यों आनंद नहीं है? आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि भाई के साथ क्या हो गई? लड़ाई होगी। आनंद क्या हो गया? खत्म हो गया। अब रात को सोने से पहले जब इसके सामने आप जाओगे, 2 मिनट मनन करोगे, उसके बाद सीधा अपने भाई के पास जाओगे और मेल मिलाप करके वापिस आओगे। क्योंकि फिर आप जानते हैं अगर परमेश्वर के वचन पे आप चलोगे तो परमेश्वर आपके साथ है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा सुबह उठने के सबसे पहले आपने ये वचन पढ़ना है और रात को सोने से पहले सबसे जरूरी काम ये वचन पढ़ना। ये आपको सुरक्षित रखेगा, बैलेंस रखेगा। दाऊद 66 लड़ाइयां लड़के 66 जीतता है। क्या बताओ कारण क्या था? सुनो ध्यान से। जब मैं इस वचन पे ध्यान दूं दिन और रात और मैं देखूं कि शांति क्यों नहीं है मेरे अंदर, और जब मैं अपने दिल में मैंने देखा और पाया कि हाँ उस व्यक्ति के साथ मैंने बुरा व्यवहार किया इसलिए शांति मेरे अंदर नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और अब मैं उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वो शांति फिर से कहां आ जाए मेरे। क्योंकि जब आप डिस्कनेक्ट परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करना बंद कर देगा, क्योंकि वो वचन से प्रेम करता है परमेश्वर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सुनो, जब दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ा, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, 66 लड़ाइयां अलग अलग तरह से लड़ी गई और जीती गई। मान लो एक दिन आपकी लड़ाई और परमेश्वर बोले, अब परमेश्वर लड़ने के लिए नहीं बोलता शारीरिक रूप में, हमारी लड़ाई अब आत्मिक है। आमीन। परमेश्वर कहे कि उस देश को जाके लड़ और 10,000 बंदे ले जा और आगे जो बंदे रखने हैं वो 25 साल की उम्र के होने चाहिए। ठीक है परमेश्वर। और जब वो गया वो जीता। अब अगली लड़ाई मान लो मैं किसी के साथ इन फलों के साथ मैं वफादार नहीं हूं और अगली लड़ाई में फिर बोलूं परमेश्वर ने कहा था 25 साल के रखना, अब मैं फिर अगली लड़ाई 25 साल वाले आगे रख के लड़ रहा हूं और हार रहा हूं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि नई लड़ाई के लिए तुझे नई रेवलेशन चाहिए, नया भेद चाहिए, नई बात चाहिए। इसीलिए जब सारा साल आप इन वचनों पे चल रहे हैं और इन फलों के साथ चल रहे हैं, होगा क्या? आपकी हर लड़ाई, आपकी हर मुश्किल जो शैतान आपके सामने रखेगा, प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, तूने बाहर कैसे आना है और जीतना कैसे। पर जब वचन नहीं है तो क्या होगा? प्रभु का आत्मा वो गाइड नहीं करेगा और आप पिछले एक्सपीरियंस से चलने की कोशिश करेंगे। प्रभु ने मुझसे बात की थी 2008 में। क्या की थी प्रभु ने? आप लोगों को बोलते ओ 96 प्रभु ने बड़ा काम किया मेरे द्वारा। सुनते कि नहीं सुनते? ओ 95 अब क्या हो गया? क्योंकि रिलेशन टूट गया। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो काम था किसी टाइम पे, वो झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन अगर आप पिछले संडे के अभिषेक से अगला संडे चलाना चाहेंगे, आप नहीं चला पाएंगे। आपको रीन्यू होना है, रिचार्ज होना है हर वक्त। जिस भेद से आपका 1 साल बिजनेस चला 15 में, अगर आप परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को नया नहीं करेंगे, 16 नहीं चलेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे वचन पे क्या कर, तू दिन रात मनन कर। हालेलुया। मनन कर दिन और रात मेरे वचनों के ऊपर। इसलिए दाऊद 66 लड़ाइयां लड़के जीता है। और सुलेमान अमीर क्यों था? क्योंकि वो बोने की ताकत को जानता था। 2016 जनवरी सीड बीज जरूर देना परमेश्वर को। मैं आपको सीरियस बोल रहा हूं। 2016 आज या अगले संडे जब भी आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, पर 16 जनवरी की जो शुरुआत है, बीज के बिना मत करना। आप देखोगे रिजल्ट आते इस साल में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि जिस वचन पे आप नहीं चलोगे उसी वचन पे आपका कोई हल नहीं होगा। जब एक थप्पड़ पड़े और कुछ ना बोलो तो वो क्या है? जब बार बार थप्पड़ पड़े और फिर कुछ ना बोलो वो क्या है? धीरज। और धीरज से लिखा तुम प्रतिज्ञाओं के क्या होगे? तुम भागी होगे। हालेलुया। आप जो करोगे परमेश्वर के लिए वही आप पाओगे। आमीन।